शुरू हो गया है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे यूपीएससी 2025 में हिंदी मीडियम का रिजल्ट कैसा रहा। बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी मीडियम से हैं और सवाल कर रहे हैं कि इस बार जो हिंदी मीडियम का रिजल्ट है वो इतना पब्लिकली देखने को क्यों नहीं मिल रहा है। जो सबसे बड़ी कोचिंग है, जो तरबूज यानी तजुर्बा, जो तजुर्बा बांटते हैं, वो लोग भी इस बार बड़े बड़े भर भर के एडवर्टाइजमेंट पब्लिश नहीं कर रहे हैं। मुझे किसी कोचिंग के साथ में कोई ऐसा मतभेद नहीं है, पर आप देखेंगे कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट इस बार इतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब अगर अपन बात करते हैं रैंक की, तो इस बार रैंक तो सुधरी है। रैंक 20 पे आपको रवि राजे इनकी रैंक देखने को मिल जाती है। ये ऑलरेडी सर्विस में थे। 2022 में आई थिंक 2022 में जो सबसे अच्छी रैंक आई थी वो रवि सिया की आई थी 18वें नंबर पे। और उससे पहले अगर बात करते हैं इतनी अच्छी रैंक, तो वो 2013 में देखने को मिली थी, जो निशांत जैन की आई थी रैंक 13 पे। तब से अगर अपन देखते हैं तो यूपीएससी में अंडर 50 में रेयरली कोई व्यक्ति देखने को मिलता है। इस बार भी देखते हैं तो अंडर 50 में आपको 20 नंबर पे एक व्यक्ति दिख रहा है। मीन्स रैंक तो सुधरी है, कुछ तो सुधार हुआ है। पर अगर हम बात करते हैं ओवरऑल सिलेक्शन की कि कितना सिलेक्शन हुआ, उसके बारे में अगर बात करें तो सिलेक्शन इतने खास है नहीं। मुश्किल से 25 के आसपास लोग आपको देखने को मिल जाएंगे यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट में, और उनमें से भी मैक्सिमम वो लोग हैं जो ऑलरेडी सर्विस में थे। अगर अपन बात करते हैं हु इज मोस्ट रेस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस रिजल्ट, यूपीएससी नहीं, यूपीएससी तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, क्योंकि यूपीएससी बात करेंगे प्री के स्तर पे यूपीएससी कोई भेदभाव नहीं करता है। सारी चीज़ें मेंस में होती हैं। प्री में भेदभाव होता है क्योंकि सीसेट की अगर अपन बात करते हैं तो वो हिंदी मीडियम के साथ में थोड़ा सा खेला होता है वहाँ पे। और 2025 के सीसेट में तो बहुत ज़्यादा खेला हुआ, क्योंकि 2025 के सीसेट में मैथमेटिक्स का जो लेवल था, वो जिन्होंने पेपर दिया उनको पता था कि इस बार क्या यूपीएससी ने खेल खेला है। साथ में कॉम्प्रिहेंशन में जो हर बार लॉजिक लग रहे थे वो इस बार यूपीएससी के 2025 के सीसेट में लगे नहीं थे। तो सीसेट ने भी थोड़ी बहुत इस बार तो लुटिया डुबई है। लेकिन इसके साथ में अगर कोई व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल है तो वो है यूपीएससी की कोचिंग्स। लोग बोलेंगे नहीं, लोग एग्री करेंगे नहीं, पर आप यकीन मानिए यूपीएससी के रिजल्ट में हिंदी मीडियम का जो सबसे ज़्यादा हालत खराब की है ना, वो कोचिंग वालों ने ही की है। अगर आप देखेंगे हिंदी मीडियम की जितनी भी कोचिंग्स है, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, सब कोचिंग्स के अंदर आप देखेंगे तो ये लोग अपना मटेरियल नहीं बदल रहे हैं। इनके अगर आप मटेरियल देखेंगे, स्टडी पढ़ाने के जो नोट्स है वो देखेंगे, तो वो कई सालों से सेम टू सेम चल रहे हैं। ये लोग कंटेंट को अपडेट कर ही नहीं रहे हैं। अगर आप देखेंगे इंग्लिश मीडियम में तो बहुत सारी नई नई कोचिंग आती हैं, खुलती है, बंद होती हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं जो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में आप देखते हैं तो यंगर टीचर ज़्यादा है, जो जवान टीचर है वो बहुत ज़्यादा है, और जो ओल्ड एज में जो टीचर है वो कम है। वहीं पे अगर आप हिंदी मीडियम में देखते हैं तो ओल्ड एज के टीचर बहुत ज़्यादा, जो कई सालों से पढ़ा रहे हैं। यूपीएससी के अंदर आप ध्यान में रखना, ओल्ड इज गोल्ड, ये वाली कहावत यूपीएससी के लिए तो ज़्यादातर सही देखने को नहीं मिलती है। यूपीएससी जैसे जैसे जनरेशन बदलती है, टीचर्स का जो पढ़ाने का तरीका है और कंटेंट है, दोनों में सुधार की जरूरत होती है। हिंदी मीडियम में आप पाएंगे बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो पुरानी चीज़ों को कंटिन्यू किए जा रहे हैं, और स्टूडेंट भी कम नहीं है। वो भक्ति करते हैं, वो उनको पूजते हैं। ऐसा लगता है कि पूजने से उनका कुछ भला हो जाएगा, पर ऐसा है नहीं। बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी हैं जो अपना स्टडी मटेरियल तो छोड़ो, क्लासेज भी बहुत पुरानी, लाइक 2019 की क्लासेज हैं तो वो अभी 2026 में भी वही चल रही है। मतलब 7 सालों में वो लोग क्लासेज अपडेट नहीं कर रहे हैं। एंड पूछेंगे रीजन तो बोलेंगे कि कंटेंट पे इतने सुधार की जरूरत नहीं है, पुराना कंटेंट है, स्टिल रिलेवेंट है। ये सारे तरीके हैं बेवकूफ़ बनाने के, और स्टूडेंट बन रहे हैं। आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं, हु इज़ द रेस्पॉन्सिबल, आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी अगर सुधार की बात की जाए, किस तरीके से सुधार हो सकता है, अगर उसके ऊपर अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले लोगों को प्री के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। प्री में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका है, एलिमिनेशन टेक्निक है, लॉजिकल गैस है, क्वेश्चन ट्रैपिंग को समझना है, वो चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बात मैं आपको बता सकता हूँ, हम यूपीएससी प्री में जो पीवाईक्यू एनालिसिस है उसके ऊपर भी एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। लाइव हम पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, एक बार आप मैसेज करना, लिखना पीवाईक्यू बैच मुझे ज्वाइन करना है, तो आप बता सकते हैं। कोशिश करेंगे या तो इसको बिल्कुल नॉमिनल चार्ज में रखेंगे या फिर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे। देखा जाएगा कि आपकी संख्या कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा संख्या होगी तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी रख लेंगे और देखते हैं क्या रुझान होता है। पर अभी इसको शुरू करेंगे। प्री से पहले मैं आपको कम से कम पिछले 7 से 8 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो मैं आपको डिटेल में सॉल्व करवाऊंगा। कम से कम एक क्वेश्चन पेपर पे 5-6 घंटे का टाइम देंगे, तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। साथ में चैट जीपीटी एआई टूल
काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आज भी लाइक 2026 में हम आगे हैं, 2022 में 2023 में सबसे पहले चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था, 3 साल होने को आए हैं, बट स्टिल हिंदी मीडियम के कैंडिडेट चैट जीपीटी के साथ में स्विच हो ही नहीं रहे हैं। उनको यही नहीं पता चल रहा है कि एआई को यूज़ कैसे करना है। एंड अगर आप एआई जैसे टूल से दूर रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट के साथ में कैसे कम्पीट कर पाएंगे। अगर आपको उनके साथ में कॉम्पिटिशन में बैठना है तो उनकी तरह आपको रिसोर्सेज में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को ऐड करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है कि उनके पास में एक्स्ट्रा एज रहेगी, उनके पास में एक्स्ट्रा सपोर्ट रहेगा और वो आपसे बेटर ही बनेंगे। चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करना है इसको लेकर मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स बना रखा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। ज्वाइन होना है व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मैं आपको नीचे डायरेक्ट एप्लीकेशन की लिंक दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके रिसोर्सेज मैं टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम का ट्रांसलेशन उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए इंग्लिश मीडियम की लाइक पॉलिटी है। हिंदी मीडियम में मैंने एस्पिरेंट को देखा, पॉलिटी में मेंस में उनके मार्क्स कम आते हैं। रीजन वो लोग जो पढ़ रहे हैं वो लक्ष्मीकांत जैसे रिसोर्सेज के ऊपर टिके रहे हैं। आप देखेंगे यूपीएससी के जितने भी टीचर्स हैं वो लोग अपने नोट्स में बहुत सारा सुधार कर रहे हैं, पर हिंदी मीडियम के टीचर नहीं कर रहे हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इंग्लिश मीडियम के टीचर्स के नोट्स लीजिए, उसमें जो चीज़ें लग रही है कि कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको आप ट्रांसलेट खुद कीजिए। एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाकी कुछ भी कमेंट है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए और आपका क्या सोचना है इसके ऊपर आप बता सकते हैं। चिल्लाने से, गुस्सा फोड़ने से कुछ नहीं होगा, कोचिंग वालों के ऊपर बिल फाड़ने से कुछ होता नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, वो लोग तो आएंगे, कुछ टॉपर्स को खड़ा कर लेंगे, बड़ी बड़ी बातें हो जाएगी, मोटिवेशन हो जाएगा, बच्चे उसको ज्वाइन भी कर लेंगे, इंटरव्यू को देखेंगे एंड दे आर थिंकिंग कि ये बच्चे इन्हीं कोचिंग से पढ़े हैं, बट वो सच्चाई होती नहीं है। हमें इन सब के ऊपर सोचना होगा। बाकी अगर आपको जुड़ना है तो मैं आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप जुड़ भी सकते हैं और आपको कुछ भी बात है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।